फरमाया अल्लाह के नबी मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक हसरत है। जिब्रील बताना, अलैहि सलाम रूहुल अमीन बताना। फरमाया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक हसरत है। फरमाया मेरी तमन्ना ये है मैं जिब्रील ना होता, काश मैं अबू बकर सिद्दीक होता। मुख्तसर किया अभी तो बड़ी। मशरिक में घूमा, मगरिब में घूमा, नूह अलैहिस्सलाम के पास भी वही लेकर गया, मूसा कलीमुल्लाह के पास भी गया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास भी गया, नूह नजीउल्लाह के पास भी मैं अल्लाह का पैगाम लेकर गया। लेकिन अल्लाह के नबी मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक हसरत है, काश मैं जिब्रील ना होता, काश मैं अबू बकर सिद्दीक होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक का मौका है, उमर रज़ी अल्लाह तआला भी माल ले आया था। जब बारी आई हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की, सब कुछ लाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। रात का वक्त है, हाथ मार रहे दीवार में। बेटी ने देख लिया उस रात हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने अब्बा के घर में थी। देख लिया, अब्बा क्या बात है, क्या देख रहे हो? कहा बेटी यहाँ एक सुई रखी थी, दो जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है सिद्दीक के घर में सुई रहे तो क्यों रहे, सुई भी रह जाए तो क्यों रहे। मेरा जी चाहता है वो सुई भी दो जहानों के दरबार के कदमों में लाके रख दी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह का वक्त हुआ, मदीने के बाजार में चले गए, कीमती लिबास पहना हुआ है। शान सिद्दीक बयान कर रहा हूं मुख्तसर शॉर्टकट। चले गए, टाट कर अपना कीमती लिबास उतारा, उसके जो दिरहम मिले उनके टाट का लिबास खरीदा और तन पर सजाया टाट के लिबास को, और सारी की सारी दिरहम दिनार लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक को देखा, मुस्कुराने लग पड़े। ओ मेरे सिद्दीक क्या बात है, बहुत कुछ आ गया। अल्लाह के नबी आप ऐलान करें, आप ऐलान करें, सिद्दीक के जिस्म पे कपड़ा मौजूद हो, ये गवारा नहीं। मैं तो क्या चीज हूं, मेरी नस्लें भी आप पे कुर्बान हो जाएं, मेरा तन मन कुर्बान हो जाए, अल्लाह के नबी फिर भी आपका हक अदा नहीं कर सकता। उलमा ने लिखा है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ देखकर, स्तून की तरफ देखकर। सहाबा रज़ी अल्लाह ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जिब्रील सामने खड़े हैं, रूहुल अमीन सामने खड़े हैं, नूरियों के सरदार सामने खड़े हैं। एक है तोड़ की यारी, एक है मोड़ की यारी। एक तोड़ की यारी, एक मोड़ की यारी। रातें भी दो हैं, एक हिजरत की रात, एक मेराज की रात। यारी भी दो, यार भी दो, रातें भी दो, एक मेराज का, एक गार का, एक हिजरत का। इन यारियों में फर्क बता दूं, फिर इस पॉइंट को दे देता हूं, आपकी नजर करता हूं। अल्लाह पाक हमें नक्शे सिद्दीकी चलने की तौफीक अता फरमाए। हर सहाबी रजी अल्लाह तआला के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें चमकती।
हम तो पानी खड़े खड़े पी लेते हैं। खुदा की कसम आपने नहीं सुना होगा 1,44,000 कमों पे सहाबा, 1,24,000 कमों पे सहाबा रजी अल्लाह ताला ने कभी जिंदगी में ईमान के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद एक मर्तबा भी खड़े होकर पानी पिया। पूरी जिंदगी में मेरे नबी की सुन्नतें नजर आएंगी। सहाबा कटते नजर आएंगे, सहाबा नमाजों में सफों के मुक्तदी बनते नजर आएंगे, सफे अव्वल में खड़े नजर आएंगे। सहाबा रजी अल्लाह ताला रियाजतों में, इबादतों में, जिक्रुल्लाह में, रातों में, तहज्जुदों में आपको और मेरे सहाबा के ये चमकते हुए सितारे नजर आएंगे। यारी तोड़ की एक मोड़ की। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए थे मेराज की रात जगाने के लिए। अल्लाह के नबी को कैसे जगाऊं? अभी मेराज की बात आई, मैं पॉइंट मारूंगा लेकिन थोड़ी बात। या अल्लाह कैसे जगाऊं? अंगूठा पकड़ के हिला दूं? फरमाया नहीं नहीं। सर मुबारक हिला दूं? फरमाया नहीं नहीं। मेरा महबूब है, बेअदबी ना हो जाए। ए जिब्रील तेरे जो नूरानी पर है, हल्का सा मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे को लगाना तेरा काम है। महबूब किबरिया को जगाना मेरा काम है। लेने आए आका अलैहिस्सलाम को जगाया, लेने आए, जन्नत की बुर्राक लेने चले गए। लेकिन जब सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत के ताजदार आए, सवारी लेने नहीं गए, खुद मेरे नबी की सवारी बन गए। यारी की फर्क लग रहा है ना, ये यार कैसा, वो यार कैसा। सिदरतुल मुंतहा पे जाकर जिब्रील ने कह दिया अल्लाह के नबी एक कदम भी आगे चलता हूं, बढ़ता हूं, मेरे पर जल जाएंगे। उलमा किराम ने लिखा मेरे अजीजों, अगर अबू बकर सिद्दीक होते कह देते अल्लाह के नबी सारा जिस्म भी जल जाए पर मैं तुझसे तेरी यारी से, वफादारी से पीछे नहीं हटूंगा। बहरहाल मुख्तसर खत्म कर रहा हूँ। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, टाट का लिबास पहना हुआ है। जिब्रील, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से, जिब्रील आज कौन सी गरीबी आ गई, गुर्बत आ गई, टाट का लिबास पहनकर आ गए? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बताऊं, आज अल्लाह ने अर्श पर जितने फरिश्ते हैं तमाम को टाट का लिबास पहना दिया है। वजह क्या है सिद्दीक? अबू बकर, जिब्रील क्या बात है? कहा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं क्या बताऊं, अल्लाह को सिद्दीक की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने ऐलान कर दिया जा फर्श पे जिब्रील 70,000 फरिश्ते ले जा और सिद्दीक की सुन्नत को पूरा कर दे। तो मेरे अजीजों, मुकाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला का क्या बात है। बस वफात की झलकियां दे दूं, थोड़े से पॉइंट दे दूं आपको। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वफात से पहले 15 दिन पहले बुखार हुआ। कितने दिन पहले भाई? 15 दिन पहले बुखार आया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला की भी जब वफात हुई ना, वफात से पहले 15 दिन पहले बुखार आया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मिसवाक मांगी। ओ मेरे अजीजों, हम तो मिसवाक छोड़ गए। खुदा की कसम है 70 बीमारियों का इलाज है। ये तो मैंने बताया है, जो डॉक्टर हकीम हजरात हैं, जो बड़े बड़े तबीब हजरात हैं, वो कहते हैं कई हजार बीमारियों का इलाज है। एक सुन्नत में अल्लाह ने इतनी बीमारियों का इलाज रख दिया। मेरे अजीजों, अगर हम सुन्नतों पर चलने लग पड़े तो फिर तो बीमारियां ही ना रहे। बहरहाल इतनी सी बात कहूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वफात से पहले 2 साल पहले जहर दिया गया। कितने साल पहले भाई? 2 साल पहले जहर दिया गया।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को भी वफात से पहले 2 साल पहले जहर दिया गया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने में जहर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को भी खाने में जहर दिया गया। लिखा उलमा ने गोश्त में जहर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक के सामने जो खाना आया वो भी गोश्त ही था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी शरीक था, वो शहीद हो गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के साथ भी एक सहाबी शरीक था, वो भी शहीद हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक़्त है। मिसवाक चबा कर देने वाली सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब अबू बकर सिद्दीक की वफात का वक़्त करीब आया, आपको मिसवाक चबा के देने वाली भी आयशा सिद्दीक़ा है। मुनासबतें बता रहा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उलमा ने लिखा है, जिस चारपाई पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उठा, उसी पर अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा। जो चादर आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद मक्के के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डाली गई, वही चादर अबू बकर सिद्दीक पे डाली गई। जिस तरफ मेरे नबी सबसे पहले अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे, सिद्दीक भी मेरे नबी के साथ उठेंगे। जिस तरफ मेरे नबी चलेंगे उसी तरफ सिद्दीक चलेंगे। हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे, सिद्दीक भी हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पीर के दिन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की वफात भी पीर के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक, और आज भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक में आराम फरमा है, पहलू में सो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला दीगर सहाबा रजी अल्लाह ताला से कहा, मेरी मैयत को उठा के ले जाना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद मक्के के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास जाके रख देना। अगर अंदर से इजाजत मिले तो दफना देना, नहीं तो आम साहब रज़ी अल्लाह ताला जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मेरे अजीजों, बस हाजिरी लगा रहा हूं, काफी बात लंबी हो गई। मुझे इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। बसरा के बाजार में चले जा रहे हैं, किसी ने बसरा के लोगों ने घेर लिया। ओ इब्राहिम बिन अदम कहां चले? ठहर जाइए, कुछ इश्काल है, कुछ मसाइल है, कुछ परेशानी है जिनमें हम मुब्तला हैं, हल करते जाइए। अल्लाह के वलियों की क्या शान है, क्या बात है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ठहर गए, कहने लगे, बसरा के लोग, हमने कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम दुआएं मांगो, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाते हैं। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह सारा साल से दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों ना होए, दुआएं कबूल नहीं होती, क्या बात है, क्या वजह, हम परेशान हैं। इब्राहिम बिन अदम सब कह दे रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया, 10 बातों की वजह से तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए, जिसकी वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। पहली बात अर्ज कर दूं, दूसरी तीसरी बस मुख्तसर।
फरमाया तुमने अपने माबूद को, अपने खुदा को, अपने रब को हकीकी माना जाना, लेकिन उसकी इबादत का कुछ भी हक अदा ना किया। अल्लाह वालों की बातें ना हिकमत भरी हुई है, मोती भरे हुए हैं दाना के लिए, अक्लमंद के लिए, समझदार के लिए। फरमाया तुमने अपने रब को हकीकी तो जाना है, माना है, लेकिन कभी उसकी इबादत का हक अदा ना किया। पहली बात कही। दूसरी बात, इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे अजीजों कह दी, कहा तुमने कुरान मजीद तो पढ़ा, लेकिन उस पर अमल करने की कभी कोशिश ना की। कुरान करीम पढ़े जा रहे हैं मदारिस में, घरों में। आजकल तो मेरे अजीजों घरों में से कुरान निकल गया, सुन्नत निकल गई, नमाज निकल गई, कुरान का जज्बा निकल गया, कुरान की तिलावत घरों से निकल गई। कहां से लाऊं वो बेटियां, कहां से लाऊं राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, कहां से लाऊं सैयदा फातिमा ज़हरा तय्यबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक हाथ से हुसैन का झूला झुलाया करती, हाथ से एक हाथ से चक्की चलाया करती, जुबान से अल्लाह का कुरान पढ़ा करती। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी बात कह दी कि तुमने महबूबे किबरिया मोहम्मद अरबी, सब कहते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे तो किए। मोहब्बत के दावे करते हैं ना, जान भी कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। कभी चेहरा तो कुर्बान करके देख ले भाई, माजरत के साथ कभी चेहरा तो कुर्बान करके देख ले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, किस सूरत से जाएगा तू माजरत के साथ। कहीं रुसवाई ना हो जाए, कहीं गम ना मिल जाए, कहीं कब्र में अंधेरे ना मिल जाए, कभी मौत के वक्त तुझे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे से महरूमी ना हो जाए। कभी बात को सोचा कर तन्हाई में। ये सुन्नत एक एक बाल, खुदा की कसम तेरी कब्र में नूर का चिराग बन जाएगा, कब्र को रोशन करेगा। कभी कभी जिम्मेदारी से ना मिंबर पर बैठ कर कह देता हूँ तो मैं एक अदना सा, लेकिन बुजुर्गों की सोबत में रहा हूं, कभी कभी कह देता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, दाढ़ी मुबारक सजा लो, इंशाअल्लाह कब्र में जाते ही ये एक एक बाल तुम्हारा लाइट बन जाएगा, बल्ब बन जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन हो, ईमान हो, अकल इस्लाम से मोहब्बत अकीदत हो। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे तो किए, लेकिन उसकी सुन्नत से कोई सरोकार ना रखा, यानी अमल ना किया। शैतान को अपना दुश्मन समझा, लेकिन हमेशा शैतान के कहने पर ही किया। जन्नत को सच जाना, सच माना, लेकिन जन्नत वाले काम कभी ना करने की कोशिश की। जहन्नम को बरहक जाना, सच जाना, लेकिन उससे बचने की कभी तैयारी ना की। अपने मैयतों को, मुर्दों को कब्रिस्तान दफनाने गए, लेकिन कभी नसीहत हासिल करके, इबरत करके कभी ना लौटे। ये इब्राहिम रदम रहमतुल्लाह अलैह ने कह दी। कहा ओ लोगों, चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए, तुम्हारी जवाल, तुम्हारी पस्ती, तुम्हारे ऊपर जो जवाल आए, मुसीबतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, इन 10 बातों पर अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं भी कबूल करेगा, घरों में बरकतें भी अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की उम्र भी 63 साल, मेरे नबी पाक सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 63 साल। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सहाबा रज़ी अल्लाह तआला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, शान अली, शान उमर,
एक एक सहाबी को अगर आप फरोले ना, समुंदर में गोता लगाए ना, मुख्तलिफ हीरे निकलते हैं, लेकिन एक हीरा ऐसा भी निकलता है जिसका रंग तो काला है, चलता है मक्के की गलियों में, आवाज फरमाया जन्नत में आती है। क्या बात, पूछा गया बिलाल क्या बात है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुत्तकी कोई बड़ा तहज्जुद गुजार तो बिलाल तेरा है नहीं, लेकिन एक अमल दे दूं मैं आपको, क्योंकि नक्शबंदिया वाले अमल भी दे देते हैं। कहते हैं रिज़्क़ में कुशादगी चाहते हो, रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, आफतों से बचना चाहते हो, जादू जिन्नात सहर से बचना चाहते हो, आफात बलियात से बचना चाहते हो, वजू कर लो, रिज़्क़ में भी बरकत होगी, अल्लाह हिफाजत भी फरमाएगा। ये अमले बिलाली है, ये अमले बिलाली है। बिलाल बताना, मुकाम तो सिद्दीक का भी बहुत ऊंचा, अली का भी, उमर का, उस्मान का, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का, लेकिन बिलाल तेरा क्या मुकाम है, तेरी क्या शान है अजमतों वाले। मेराज की रात किसी की आवाज ना आई, तेरी आई, तेरी आहट सुनी गई, किसी की आहट ना आई। कुर्बानियां सिद्दीक की बहुत हैं रजी अल्लाह, लेकिन अब बिलाल तू बता तेरा अमल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए, बता ना बिलाल। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वुजू बिलाल का टूट जाता है, ताजा वुजू कर लेता हूं, अगर वक़्त होता है 2 रकअत तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूं। कहा बिलाल तूने ये 2 अमल करके अल्लाह के अर्श को हिला दिया, जन्नत की हूरों को हिला दिया। जन्नत की हूरें कहती हैं अल्लाह के नबी बिलाल से निकाह हो जाए, और परवरदिगार आलम बिलाल हमारा शोहर बन जाए। अल्लाह से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, एक वुजू और वुजू के बाद तहियतुल, 2 रकअत नमाज नफल। मस्जिद में जाएं तो फिर तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। वजू का एक इतना बड़ा फायदा है मेरे अजीजों, मैंने निकम्मा सा हूँ, लेकिन उलमा बुजुर्ग काबिरीन की सोबत जूतियाँ उठाई हैं बुजुर्गों की। वजू करके रहें, इंशाअल्लाह मौत आ गई, इंशाअल्लाह शहादत की आएगी। और जितनी देर वजू में रहेंगे ना, आपके गाहक ऐसे आएंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे आते हैं। मैं ना अक्सर बड़े जोश में ना अपनी मस्जिद में कह देता हूँ, वजू में रहा करो, खुदा की कसम ये वजू तुम्हें 5 वक्त का नमाजी बना देगा। तुम खुद ही जो है ना, खुद ही उठा करोगे, रात को वजू करके सो जाओ, बाकी चाहे वजू रहे ना रहे, सुन्नत पूरी कर दो, खुदा की कसम फर्ज अल्लाह खुद ही उठा देगा। फजर में, फजर के लिए, फर्ज के लिए फजर में खुद ही उठा देगा। वजू मुश्किल नहीं है, लेकिन बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी की है, थोड़ी सी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ वजू में ही सोऊं, वजू में ही मरूं, वजू में ही चलूं, वजू में ही खाऊं। ये कोई तकवा बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह या इलाहुल आलमीन, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमुल मसाकीन व या अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह इस मजलिस को, इस प्रोग्राम को, इस शान सिद्दीक़ अकबर के उन्वानात से या अल्लाह इस मामले, इस प्रोग्राम को, इस महफिल को कबूल फरमा। या अल्लाह आने वालों की पूरी मेहनत को, बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह भाई मोहम्मद नवीद साहब, कारी मोहम्मद नवीद साहब की उम्र में, अमल में, इखलास में बरकतें अता फरमा। उन्होंने ये तेरे नबी के यार की महफिल सजाई, सबका जिक्र खैर हुआ, सारे अम्बिया का, सारे चाहने वालों का, दीवानों का, महबूबा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या अल्लाह इसे कबूल फरमा और हम तमाम की अल्लाह निजात का जरिया बना। जिस घर में बैठे या अल्लाह इस घर में खैर व बरकत अता फरमा। रिज़्क़ में, कारोबार में, उम्र में, अमल में, इखलास में, औलाद में, माँ बाप में, बहन भाइयों में, अजीज़ व क़रबा में, रिश्तेदारों में, घर में, तमाम चीज़ों में अल्लाह बरकतें अता फरमा। तमाम जो लोग आए हैं अल्लाह तमाम की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। घरों में अल्लाह सकून अता फरमा, झगड़ों से हमारी हिफाजत अता फरमा, शैतान के वसाइस से हमारी हिफाजत फरमा।
हासिदीन, जालिमीन, मुनाफिकीन से हमारी हिफाजत फरमा। जितने घरों में, अस्पतालों में दूर नज़दीक लोग बीमार हैं मेरे मौला, तमाम को शिफाए कुल्ली आता फरमा। ए अल्लाह, दिखलावे से, रियाकारी से, कीने से, बुग़्ज़ से ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले। हम कोई आलिम नहीं, कोई बड़े मुत्तकी परहेजगार नहीं, तेरे बंदे हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं। या अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। कारी साहब के वालिदैन, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व क़रबा तमाम की उम्र अमल में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। जो दुनिया से जा चुके हैं अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, ईमान वाले मोमिन मोमिनात, सालिहीन सालिहात, तमाम के लिए या अल्लाह दुआ है, तमाम के कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह तमाम के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इस पूरे अहले बस्ती को, अहले इलाका को, इस पूरे या अल्लाह तमाम के घरों में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। तमाम को अपने आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमा। सुन्नतों से प्यार करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा। मस्जिदों में जाकर 5 गाना नमाज की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, नमाज है तो तेरे घर में महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। अगर नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, तो तेरे घर में दीन इस्लाम नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। ए अल्लाह, हमें अमल की तौफीक अता फरमा। नात ख़वानों ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। या अल्लाह तमाम की उम्र में, इल्म में, इखलास में, तमाम में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। साउंड वाले को भी जज़ाए खैर अता फरमा। इसने बहुत अच्छा साउंड चलाया, बैठा रहा। चंद लोगों के लिए भी इसने अपनी मेहनत या अल्लाह पीछे नहीं की। या अल्लाह इसको इसका अजर अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। भाई मोहम्मद इरफान कसूरी साहब, उनके लिए दुआ है, तमाम हजरात के लिए दुआ है। अल्लाह इनकी इल्मों में, अमलों में और इनकी आवाज़ में और ज़्यादा अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हमारी दुआओं को सबके हक़ में अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर में दुआ इस घर में या अल्लाह जिसमें ये तेरा प्रोग्राम हुआ, तेरे नबी का जिक्र हुआ, तेरे नबी के यार सिद्दीक का जिक्र हुआ, सहाबा का जिक्र हुआ, ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमा के इस घर के अंदर से हर बीमार, हर परेशानी, हर गम, हर दुख, हर तकलीफ, हर मुसीबत से इसकी हिफाजत अता फरमा दे। हमारी दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।